हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एचएससी 2021 एग्जाम के लिए मैथ्स का जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है उसमें से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में सीखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें ईच क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स के लिए दिया है, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, find the combined equation of the pair of lines passing through -1, 2 and one is parallel to x plus 3y minus 1 equal to 0 and other is perpendicular to 2x minus 3y minus 1 equal to 0। समझ के लीजिए प्रॉब्लम। पहले क्या दिया है हमें उन दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करना है जो दोनों लाइंस -1, 2 इस पॉइंट से पास होते हैं। ओके, दिस इज द कॉमन थिंग फॉर बोथ लाइंस। दोनों भी लाइन -1, 2 इस पॉइंट से पास होते हैं। सेकंड थिंग, उन दोनों में से सपोज वो दो लाइन जो है, एक लाइन L1 और एक लाइन L2, अगर ऐसे हम दो लाइन कंसीडर करते हैं तो इन दोनों में से एक लाइन इसे पैरेलल है और दूसरी लाइन इसे परपेंडिकुलर है। तो हम कंसीडर करेंगे L1 इसे पैरेलल है और L2 इसे परपेंडिकुलर है। अब इसका फायदा क्या होगा, देखिए यहां पे पहले हम सेपरेट इक्वेशन फाइंड करेंगे। सेपरेट इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। मैं आपको बता देता हूं क्या यूज करेंगे हम, स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब ये स्लोप पॉइंट फॉर्म ही क्यों यूज करना है, देखिए दोनों भी लाइन जिस पॉइंट से पास होते हैं वो पॉइंट हमें दिया है। सपोज दैट पॉइंट इज x1 y1। अगर हम कंसीडर करते हैं लाइन L1 का स्लोप m1 एंड लाइन L2 का स्लोप m2, अगर हम ऐसे कंसीडर करते हैं तो हमें लाइन L1 का इक्वेशन लेते आएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m1 इंटू x माइनस x1। देखिए दोनों के लिए हम यूज कर रहे हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या रहता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, इसमें हम स्लोप और पॉइंट यूज करते हैं। m1 हमने स्लोप यूज किया है, ओके, m1 स्लोप और पॉइंट x1 y1। तो पहला इक्वेशन हमने लिया, सपोज ये लाइन L1 का। लाइन L2 का स्लोप m2 है तो लाइन L2 का इक्वेशन बनेगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस x1। तो इस प्रकार से लाइन L1 का इक्वेशन मिलेगा, लाइन L2 का इक्वेशन मिलेगा बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। लेकिन अब ये स्लोप कहां से मिलेंगे, पॉइंट तो हमें दिया है x1 y1, ये पॉइंट कौन सा है यहाँ पे -1, 2 पॉइंट हमारे पास है, x1 y1 हमारे पास है, लेकिन m1 m2 कहां से लाएंगे। लुक हियर, लाइन L1 इसे पैरेलल है, ओके, इसका मतलब इस लाइन का और L1 का स्लोप सेम रहेगा। इसका स्लोप हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। स्लोप फाइंड करने के लिए हम लाइन के इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y और उसका निगेटिव ले सकते हैं। तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा, -1/3 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। अगर इस लाइन का स्लोप -1/3 है तो लाइन L1 का स्लोप भी -1/3 रहेगा, बिकॉज पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल रहते हैं। ओके, क्लियर होगा। अब रहा लाइन L2 के स्लोप का सवाल, ये कैसे फाइंड करेंगे। लाइन L2 इस लाइन को परपेंडिकुलर है, पहले इस लाइन का स्लोप लेते हैं। इस लाइन का स्लोप क्या बनेगा, -2/-3, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो ये रहेगा हमारे पास 2/3। ओके, किसका, इस लाइन का स्लोप। हमें पता है जो दो लाइंस परपेंडिकुलर रहते हैं उन दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहता है। मतलब अगर इस लाइन का स्लोप 2/3 है और इस लाइन को L2 परपेंडिकुलर है तो L2 का स्लोप रहेगा -3/2। वाई, क्योंकि इसका और इसका प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। देखिए आता है -3/2 इंटू 2/3, 2 कैंसल, 3 कैंसल, आंसर हमें -1 मिलेगा। तो अब हमें लाइन L2 का भी स्लोप मिला है और लाइन L2 का इक्वेशन हम इस प्रकार से कंसिडर करेंगे। समझ रहे ना आप। तो इस प्रकार से, इस टेक्निक से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले लाइन के हम इक्वेशंस कंसीडर करते हैं। ओके, ठीक है। नाउ द स्लोप ऑफ लाइन, विच लाइन x plus 3y minus 1 equal to 0 is,
इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। सिंस रिक्वायर्ड, ध्यान दीजिए, रिक्वायर्ड वन ऑफ द लाइन पैरेलल, ओके, टू द लाइन, which line, x plus 3y minus 1 equal to 0, therefore slope of required one of the line, therefore slope of required one of the line, one of the मैं क्यों यूज कर रहा हूं, दोनों में से एक, इसका स्लोप क्या रहेगा, सपोज m1 इक्वल्स टू उतना ही रहेगा -1/3, बिकॉज पैरेलल लाइन के स्लोप्स इक्वल रहते हैं। ओके, नाउ देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड वन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप, देखिए हैविंग स्लोप, क्या स्लोप है, m1 इक्वल्स टू -1/3 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रही है, कौन सा पॉइंट, जिसे हम x1 y1 कंसिडर करेंगे, और ये पॉइंट हमें यहाँ पे दिया है -1, 2 इसका फिर इक्वेशन रहेगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m1 इंटू x माइनस x1। आपको समझने के लिए पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ। नाउ y माइनस y1 मतलब 2 इक्वल्स टू m1 है -1/3 इंटू x माइनस x1 मतलब x प्लस 1, क्योंकि x1 का वैल्यू -1 है। अब इस 3 को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है ना, ये समझ में आया, इसको मैं रब करता हूँ। अब देखिए इसे ट्रांसफ़र करेंगे 3 को, तो क्या मिलेगा, 3y, ध्यान दीजिए, 3y माइनस 6 इक्वल्स टू -x माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो इस इक्वेशन को हमें लिखते आएगा क्या, देखिए x प्लस 3y, माइनस x को ट्रांसफ़र किया तो प्लस x बनेगा, प्लस 3y, -1 को ट्रांसफ़र किया तो +1 बनेगा, -6 + 1 इट विल बी -5 इक्वल टू 0। ये हमें एक लाइन का इक्वेशन मिला है। ओके, अब इसी प्रकार से बस आगे का हमें लिखते जाना है। देखिए आगे हम क्या लिखेंगे, आप ध्यान दीजिए, द स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, आप ध्यान दीजिए कौन सी लाइन है, 2x माइनस 3y माइनस 1, 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 इज, इसका स्लोप माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, इसका मतलब ये रहेगा 2/3, इस लाइन का स्लोप। ओके, सिंस रिक्वायर्ड अदर लाइन, दूसरी लाइन, ओके, रिक्वायर्ड अदर लाइन इज क्या है, परपेंडिकुलर टू विच लाइन, 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, इसे परपेंडिकुलर है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड, ओके, अदर लाइन, रिक्वायर्ड अदर लाइन इज m2 इक्वल्स टू -3/2। अदर लाइन का स्लोप क्या रहेगा, -3/2। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, बीच में अगर आप देखोगे प्रॉब्लम का सलूशन तो नहीं समझेगा, ठीक है, ये पिक्चर के जैसा है, अगर पूरा पिक्चर समझ में आना चाहिए, पूरा मूवी समझ में आना चाहिए ऐसा लगता है, तो शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। ओके, नाउ स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड अदर लाइन इज m2 इक्वल्स टू -3/2। नाउ देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ required other line having slope, जिसका स्लोप हमारे पास है having slope m2 equals to -3/2 and passing through the point, which point, सपोज उसको हमने x1 y1 ही कंसिडर किया, क्योंकि सेम पॉइंट है x1 y1, और पॉइंट हमारे पास क्या है, -1, 2 इज, समझ रहे ना आप।
x1 y1 वो पॉइंट है और -1, 2 से पास हो रहा है, तो लाइन का इक्वेशन रहेगा y - y1 इक्वल्स टू m2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x - x1। इसका मतलब y - 2 इक्वल्स टू -3/2x + 1। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y - 4 इक्वल्स टू -3x - 3। समझ रहे ना आप? अब -3x को ट्रांसफर करेंगे तो 3x + 2y -4 + 3 मतलब -1 इक्वल टू 0। तो ये रहेगा दूसरा इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करना है, मतलब दोनों इक्वेशन के LHS का और दोनों इक्वेशन के RHS का प्रोडक्ट। तो अब हम यहाँ पे x + 3y - 5 से 3x + 2y - 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो x × 3x इट विल बी 3x², फिर x × 2y ये रहेगा 2xy, फिर x × -1 ये रहेगा -x, ओके। फिर इसके बाद 3y × 3x ये रहेगा 9xy, 3y + 2y इट विल बी 6y², फिर 3y - 1 इट विल बी -3y, ओके। -5 × 3x -15x, -5 × 2y -10y, -5 × -1 +5 इक्वल टू 0। तो देखिए इक्वेशन क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म 3x², फिर xy का टर्म लिखते हैं +2xy, फिर लिखते हैं 2xy + 9xy 11xy, दोनों का सम लेना पड़ेगा 11xy। फिर उसके बाद y² का टर्म तो ये रहेगा 6y², फिर इसके बाद x का टर्म -x -15x -16x, फिर उसके बाद y का टर्म -3y -10y -13y, और फिर कांस्टेंट टर्म +5 इक्वल टू 0। समझ रहे ना आप? देखिए -3y -10y -13y रहेगा। अब ये रिक्वायर्ड ज्वाइंट इक्वेशन है। ये हमारा इक्वेशन सही है या नहीं हम चेक भी कर सकते हैं। किस प्रकार से चेक करेंगे? लुक हियर, यहां पे -1, 2 ये पॉइंट कॉमन है, दोनों भी लाइन इस पॉइंट से पास होती है, इसका मतलब -1, 2 इस पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर -1, 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। चेक कीजिए, x का वैल्यू -1 रखिए, 3 × -1² इट विल बी ओनली 3, -1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, प्लस 11xy, x -1 है y 2 है, इट विल बी -22, देख सकते हो आप, ओके। 6y² y का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 6 × 4 इट विल बी 24। फिर इसके बाद -16x, x का वैल्यू 1 है, -1 है तो माइनस प्लस, x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू 2 है, -13 × 2 -26, प्लस यहाँ पे 5 है। अब देखिए इसका आंसर हमें 0 मिलना चाहिए, ओके। पहले हम पॉजिटिव टर्म देखते हैं, 3 + 24 इट विल बी, या फिर 24 + 16 ये रहेगा 40, 40 + 3 43, 43 + 5 48। देखिए पॉजिटिव पूरे टर्म्स हमें 48 मिल रहे हैं। अब निगेटिव टर्म देखिए, -22 -26 इट विल बी -48। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0। -1, 2 ये पॉइंट इस ज्वाइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमने जो इक्वेशन यहां पे फाइंड किया है ये इक्वेशन सही है, ओके। नाउ इट इज, हम क्या लिखेंगे फिर, इट इज रिक्वायर्ड ज्वाइंट इक्वेशन, ये यहां का रिक्वायर्ड ज्वाइंट इक्वेशन रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन which are perpendicular to the lines represented by 5x² + 2xy - 3y² इक्वल टू 0। मतलब क्या, इसमें कितने लाइंस हैं, ये किस प्रकार का इक्वेशन है, ax² + 2hxy + by² इक्वल टू 0, ओके। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ऐसे दो लाइंस, जो दो लाइंस ओरिजिन से पास होते हैं। इसका मतलब इस इक्वेशन में दो लाइन प्रेजेंट है, सपोज ये दो लाइन है L1 और L2 इस इक्वेशन में जो प्रेजेंट है, ओके। क्योंकि पता है हमें दिस इज द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके। ये ax² + 2hxy + by² इक्वल टू 0 इस टाइप का इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, हमें उन दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करना है जो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास होती है 0, 0,
ओरिजिन से पास होती है, और वो दोनों लाइन में से एक लाइन इससे परपेंडिकुलर है, दूसरी लाइन इससे परपेंडिकुलर है। समझ रहे ना आप? हमें ऐसे दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करना है, जो दो लाइंस ओरिजिन से पास होती है, उसमें से एक लाइन, इसमें जो एक लाइन प्रेजेंट है उसको परपेंडिकुलर है, उसमें से दूसरी लाइन, इसमें जो दूसरी लाइन प्रेजेंट है उसे परपेंडिकुलर है। ऐसे दो लाइन का हमें ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करना है। मुझे तो लगता है इसी प्रकार का क्वेश्चन मार्च 2021 के एग्जाम में आपको, सॉरी मार्च मतलब अब अप्रैल में 2021 के एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है अगर आप ठीक तरह से फोकस करोगे। वैसे तो इसी टाइप का क्वेश्चन हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा गया था इसी क्वेश्चन बैंक में, तो मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक वहां पे बताई थी, यहां पे फिर से रिपीट करता हूं। इसका आंसर आप ओरली बता सकते हो, बहुत ही ईजी इसका आंसर। अब यहां पे क्या करना है, देखिए ये जो स्क्वायर के टर्म्स है इनके कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज करने हैं। लुक हियर, तो यहां पे रहेगा ये -3x² और यहां रहेगा 5y²। हमने कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज किए, x² का कोएफिशिएंट -3 लिया और y² का कोएफिशिएंट हमने +5 लिया है। ओके, ठीक है। अब ये जो मिडल टर्म है इसका साइन हमें चेंज करना है, +2xy है तो इसे लिखते हैं -2xy। ये रहेगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है, स्क्वायर टर्म के कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज करना है, मिडल का टर्म जो है उसका साइन यहां पे चेंज करना है। अब जनरली हम फर्स्ट टर्म नेगेटिव नहीं लिखते हैं, तो ये पूरे इक्वेशन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 3x² + 2xy - 5y² = 0। ये रहेगा आपका आंसर, चाहे तो लिख लो, यही आंसर आपको मिलेगा। देखिए 3x² + 2xy - 5y² = 0, यही आंसर हमें इस क्वेश्चन का मिलेगा। ओके, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें कितने लाइंस प्रेजेंट है? 2 लाइन प्रेजेंट है इसमें, ये जो हमें ज्वाइंट इक्वेशन दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए हम किस प्रकार से लिखेंगे। द गिवन ज्वाइंट इक्वेशन इज द गिवन ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, ऐसा लिखेंगे, पेयर ऑफ लाइंस इज, देखिए ज्वाइंट इक्वेशन क्या दिया है, 5x² + 2xy - 3y² = 0। इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ, इसे हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax² + 2hxy + by² = 0। Therefore a का वैल्यू 5, twice h = 2 और b = -3। द गिवन ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, चाहे तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, हैविंग स्लोप्स m1 एंड m2 इज, ठीक है। ये ऐसे दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है जो दो लाइन के स्लोप m1 m2 है। अगर ऐसा है तो देखिए हमारे पास m1 + m2 रहेगा क्या, -2h/b, मतलब -2, ट्वाइस h का वैल्यू 2 है, -2/-3 = 2/3। फिर m1 × m2 क्या है, m1 × m2 ये रहता है a/b, a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू -3 है। m1 + m2 2/3, m1 × m2 5/3, तो ये रहेगा -5/3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें उन दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करना है जो दोनों लाइंस इसको परपेंडिकुलर है। इनमें जो दो लाइंस प्रेजेंट है उन दो लाइन के स्लोप हमने क्या लिए, m1 m2। सिंस हम ऐसा कहेंगे, सिंस रिक्वायर्ड टू लाइंस आर perpendicular, since required two lines are perpendicular to the given two lines, ओके यहां पे जो दो लाइंस हमें दी है उन्हें रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है, therefore the slopes of required lines आर, रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप्स फिर यहां पे हमें क्या मिलेंगे,
उनके स्लोप्स रहेंगे -1/m1 एंड -1/m2। पता है हमें, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। लेके देखिए, m1 इंटू -1/m1 इट विल बी -1, m2 इंटू -1/m2 इट इज ऑल्सो -1। मतलब जो लाइंस इन लाइन को परपेंडिकुलर है उन लाइन के स्लोप्स क्या रहेंगे, -1/m1 एंड -1/m2। सिंस दीज लाइंस, सिंस दीज मतलब रिक्वायर्ड, सिंस रिक्वायर्ड लाइंस, ये जो रिक्वायर्ड लाइंस है, सिंस रिक्वायर्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू, रिक्वायर्ड लाइंस पास हो रहे हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन, therefore their equations are, उनके इक्वेशंस क्या रहेंगे हमें पता है। जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उस लाइन का इक्वेशन किस टाइप का रहता है, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू स्लोप इंटू x, बराबर है। तो इसका इक्वेशन क्या रहेगा, y इक्वल्स टू -1/m1 इंटू x, क्योंकि उनके स्लोप्स क्या है, -1/m1। दूसरे लाइन का स्लोप क्या है, दूसरे लाइन का स्लोप है -1/m2, -1/m2x। Now therefore it will be m1y equals to -x and m2y equals to -x, and therefore ये मिलेगा हमें x प्लस m1y इक्वल टू 0 एंड दूसरा मिलेगा x प्लस m2y इक्वल टू 0। अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेंगे ज्वाइंट इक्वेशन के लिए, तो ये मिलेगा x प्लस m1y इंटू x प्लस m2y इक्वल टू 0। इसी प्रकार से ज्वाइंट इक्वेशन हम फाइंड करते हैं दोनों के LHS का प्रोडक्ट इंटू दोनों के RHS का प्रोडक्ट। तो चलिए इसका प्रोडक्ट ले लीजिए, ये मिलेगा x² प्लस m2xy, ओके, x प्लस x², ये x इंटू x, x², x इंटू m2y, m2xy, m1y इंटू x इट विल बी m1xy प्लस m1y इंटू m2y it will be m1 m2y square equal to 0। अब देखिए यहाँ पे हम ले सकते हैं x² प्लस, यहाँ से xy अगर हमने बाहर लिया तो m1 प्लस m2, यहाँ पे m2 प्लस यहाँ पे m1, उसको लिखा हमने m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमारे पास m1 प्लस m2 का वैल्यू है, इसे सपोज अगर हमने फर्स्ट कहा, m1 प्लस m2 क्या है 2/3 और m1 इंटू m2 -5/3, देयरफॉर इट विल बी x² प्लस 2/3xy। m1 प्लस m2 का वैल्यू 2/3, m1 इंटू m2 का वैल्यू इट इज -5/3, ये क्या है -5/3, -5/3y स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में हमें 3 दिख रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, तो ये मिलेगा हमें 3x², फिर यहाँ पे रहेगा 2xy, फिर यहाँ पे रहेगा -5y स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले इसका आंसर बताया था, इसका आंसर क्या था, क्या मिला था हमें, 3x² प्लस 2xy -5y स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए 3x² प्लस 2xy -5y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये अगर MCQ में पूछा जाता है क्वेश्चन तो इसका आंसर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, मैंने शॉर्टकट ट्रिक आपको बताया है। क्या करना है, सिर्फ स्क्वायर टर्म के कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज करना है, मिडिल टर्म का साइन चेंज करना है। तो ये -3x² माइनस 2xy प्लस 5y स्क्वायर मिला था, माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमें वहीं पे मिला था 3x² प्लस 2xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये आंसर यहाँ पे है। हम क्या कहेंगे फिर, इट इज रिक्वायर्ड ज्वाइंट इक्वेशन, ओके, इट इज रिक्वायर्ड ज्वाइंट इक्वेशन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Question number 3 is find the condition that the line 4x plus 5y equals to 0 coincide with one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. Look here, यहाँ पे दो लाइन्स हैं. It is the joint equation of pair of line passing through origin. ये हमें पता है. अब इसमें जो दो लाइन्स है उसमें से एक लाइन के साथ ये लाइन कोइंसाइड होती है. इसका मतलब इसमें जो दो लाइन्स है उसमें से एक लाइन का और इस लाइन का स्लोप सेम है. तो इस इक्वेशन का अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0.
तो उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स मतलब स्लोप्स रहते हैं। और इसमें की एक लाइन अगर इसके साथ कोइंसाइड होती है तो उसका इसका स्लोप और इसमें से एक लाइन का स्लोप सेम है, उसका मतलब उस स्लोप ने इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ये इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का थीम है। देखिए, तो चलिए हम यहाँ पे ये इक्वेशन कंसीडर करते हैं। नाउ गिवन जॉइंट इक्वेशन इज, ओके, क्या है जॉइंट इक्वेशन? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या रहेगा? bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। इट इज, देखिए क्या है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, ओके। इट हैज 2 रूट्स, इसके 2 रूट्स हैं। इट हैज 2 रूट्स, द स्लोप्स ऑफ 2 लाइन्स, द स्लोप्स ऑफ 2 लाइन्स, इसके 2 रूट्स मिलेंगे हमें, और इसके दोनों भी रूट्स मतलब लाइन के स्लोप रहते हैं। नाउ द स्लोप ऑफ लाइन, नाउ द स्लोप ऑफ लाइन, द स्लोप ऑफ लाइन, विच लाइन? 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 इज, इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा? माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y, मतलब -4/5। सिंस, ओके, सिंस वन ऑफ द लाइन्स, ओके, वन ऑफ द लाइन्स, इसे फर्स्ट कहेंगे, इसे सेकंड कहेंगे। सिंस वन ऑफ द लाइन्स represented by equation first coincides with किसके साथ कोइंसाइड होती है? 4x प्लस 5y इक्वल टू 0। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? देयरफॉर स्लोप ऑफ वन ऑफ द, देयरफॉर m इक्वल्स टू -4/5 satisfies the equation second, satisfies the equation second। क्यों? क्योंकि उसमें से एक लाइन का स्लोप -4/5 रहेगा, तो इसका मतलब m इक्वल्स टू -4/5 इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देयरफॉर b इंटू -4/5 का स्क्वायर, इट विल बी 16/25 प्लस ट्वाइस hm 2h इंटू -4/5 प्लस a इक्वल टू 0। अब इस पूरे इक्वेशन को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 16b, 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 25 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 मिलेगा। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू -4 -20, तो ये रहेगा -20h। समझ रहे ना आप? 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 25 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो वहाँ पे 5 5 = 25, 5 मिलेगा। 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10 और 10 इंटू 4 ये 40 रहेगा, ठीक है ना। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 40, तो ये -40h बनेगा, -40h, और प्लस इसे भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25a इक्वल टू 0। नाउ इट इज रिक्वायर्ड कंडीशन, ओके, इट इज रिक्वायर्ड कंडीशन, ये यहाँ की रिक्वायर्ड कंडीशन रहेगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है ये इक्वेशन, इट इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हमें पता है किस टाइप का इक्वेशन है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, इस टाइप का इक्वेशन है। ये इक्वेशन जॉइंट इक्वेशन रहता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसका मतलब इसमें दो लाइन प्रेजेंट है, तो इसमें जो दो लाइंस प्रेजेंट है उन दो लाइन के बीच का हमें एक्यूट एंगल फाइंड करना है। एक्यूट एंगल फॉर्मूला हमें पता है, इसलिए हम दिए हुए इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। गिवन इक्वेशन इज, देखिए इक्वेशन क्या है, 3x² - 4√3xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग विथ, इसे हमें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करना है, ax²,
फिर प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 के साथ। अगर इसके साथ कंपेयर किया तो a का वैल्यू हमें 3 मिलेगा, 2h इक्वल्स टू -4√3 रहेगा और b इक्वल्स टू मिलेगा हमें 3। नाउ देयरफॉर h इक्वल्स टू कितना रहेगा, -2√3। अगर 2 ट्रांसफर करेंगे तो -4√3 अपॉन 2 मतलब -2√3। नाउ लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल, ओके, थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस। अगर हमने थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल कंसिडर किया तो हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू mod ऑफ 2√h² माइनस AB अपॉन a प्लस बी। ओके, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू 2√h², ये h -2√3 है, -2√3 का स्क्वायर इट विल बी 4 इंटू 3 मतलब 12, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 3 12, माइनस ए बी, ए 3 है बी 3 है मतलब 9 अपॉन ए प्लस बी, ए का वैल्यू 3 है बी का वैल्यू 3 है, 3 + 3 = 6। समझ रहे ना आप। नाउ देयरफॉर इट इज mod ऑफ 2√3, चाहे तो इस 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो √3 अपॉन 3 मिलेगा। ये डिनोमिनेटर में जो 3 है इसको √3 लिखा तो ये mod ऑफ 1/√3 मिलेगा। इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 1/√3, लेकिन किसका tan 1/√3 है, 30 डिग्री का tan 1/√3 है। इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ 30 डिग्री एंड दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू या तो आप 30 डिग्री ले सकते हो या फिर π/6 रेडियंस ले सकते हो। तो इस प्रकार से ये जिन दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है उन दो लाइन के बीच का एंगल या तो 30 डिग्री या फिर रेडियन में π/6 रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक में जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें टोटल 4 सब क्वेश्चंस हमें दिए सॉल्व करने के लिए, तो उसमें से पहले 3 जो क्वेश्चंस है ये पहले 3 क्वेश्चंस 3 थ्योरम है, जिसमें से एक थ्योरम हमें एग्जाम में कंपलसरी पूछा जाता है। हमें पता है मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 दोनों पार्ट मिला के 16 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। तो मैंने जिस चैप्टर पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी चैप्टर्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अलग से वीडियो लेक्चर बनाए, जैसे इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, फिर डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, वेक्टर्स है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, डिफरेंशिएशन है। तो हर चैप्टर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन का एक स्पेशल वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया है। तो उन सभी वीडियो लेक्चर का जो लिंक है मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 16 मार्क्स कंपलसरी हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछने ही है। तो देखिए इन थ्योरम को अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे तो यू विल गेट 16 मार्क्स डेफिनेटली, वहाँ पे आपको 16 मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। उन थ्योरेटिकल पार्ट को हमें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, शो दैट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x and y. Hence find the combined equation of the lines 2x plus 3y equal to 0 and x minus 2y equal to 0. मतलब इसके साथ हमें क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगर ऐसे थ्योरम के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है तो थ्योरम 3 मार्क्स के लिए रहेगा और क्वेश्चन 1 मार्क के लिए रहेगा। अब ये 4 मार्क के लिए दी जाए तो यहाँ तक का पार्ट मतलब थ्योरम जो है ये 3 मार्क्स के लिए और यहाँ के आगे का जो क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन हम यहाँ पे देखते हैं क्योंकि थ्योरम मैंने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है। ओके, लुक हियर, यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन है बहुत ही ईजी है। हमें ज्वाइंट इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करना है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड का और दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट मतलब 2x plus 3y इंटू x माइनस 2y इक्वल्स टू, यहाँ का राइट हैंड साइड 0 है, यहाँ का राइट हैंड साइड 0 है तो इक्वल टू 0। लेकिन जब भी कंबाइंड इक्वेशन हमें लेना है, ज्वाइंट इक्वेशन हमें लेना है, तो एक बात का ख्याल रखना है कि देखिए इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में सभी वेरिएबल के टर्म्स रहने चाहिए और राइट हैंड साइड में 0 रहना चाहिए। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल के टर्म्स है दोनों इक्वेशन में और राइट हैंड साइड में 0 है, तभी हम दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड का और दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट लेंगे। अब 2x से x को मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 2x², 2x से माइनस 2y को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4xy रहेगा। ओके, वेरी सिंपल। 3y से
x को मल्टीप्लाई किया तो 3xy, 3y से माइनस 2y को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6y स्क्वायर रहेगा। इट विल बी 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3xy माइनस xy माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ इट इज रिक्वायर्ड ज्वाइंट इक्वेशन। हमें यहाँ पे जो कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना था तो ये यहाँ का कंबाइन इक्वेशन रहेगा। चाहे तो आप लिख सकते हो इट इज रिक्वायर्ड ओके कंबाइन इक्वेशन, इट इज रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है ये भी थ्योरम ही है। शो दैट द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका भी प्रूफ मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये तीनों थ्योरम के प्रूफ का वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने दे दिया, जरूर देखिए उन वीडियोस को, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एक्यूट एंगल फॉर्मूला। इन तीनों थ्योरम के कंपैरिजन में ये थ्योरम बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। मतलब हम ऐसा कहेंगे कि अगर 3 पार्ट में इन थ्योरम को डिवाइड करते हैं 33.33 तो 66.66 फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है, ठीक है ना। 1 2 3 थ्योरम को अगर हम वेटेज देते हो 33.33 का आउट ऑफ 100 तो इसकी फ्रीक्वेंसी 66.66 इतनी है। मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में ये थ्योरम बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो देखिए इस थ्योरम के प्रूफ का आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है। इस साल भी 2021 एग्जाम में यही थ्योरम पूछा जाएगा, एक्यूट एंगल tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 200 स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b वाला। तो अच्छी तरह से इसे प्रिपेयर कीजिए। लुक हियर, अब यहाँ पे जो एक्यूट एंगल फाइंड करना है वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी थ्योरम का प्रूफ तो मैंने दे रखा है। अब इस इक्वेशन को, इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया, इसका मतलब थ्योरम 3 मार्क के लिए रहेगा और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो 1 मार्क के लिए। अब यहाँ पे इसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ इसे, ये जो ज्वाइंट इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू 2 रहेगा, ट्वाइस h इक्वल्स टू 7 एंड b इक्वल्स टू 3। इसका मतलब h इक्वल्स टू रहेगा 7/2। एक्यूट एंगल फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। थ्योरम में दिया है हमें, वही तो हमने प्रूव किया है। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h स्क्वायर इज 49/4। ओके, माइनस ab, a2 है, b3 है, 2 into 3 इट विल बी 6 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय a प्लस b मतलब 5, 2 प्लस 3 इज 5। नाउ दिस विल बी मॉड ऑफ 2 अंडर रूट, इस 4 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 रहेगा, 49 माइनस 24 इसका मतलब 25 रहेगा, 25 अपॉन 4 अपॉन यहाँ पे रहेगा 5। तो देखिए tan थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा 2 इंटू 5/2, 25/4 का स्क्वायर रूट 5/2 और अपॉन यहाँ पे रहेगा 5, 2 कैंसल, मॉड ऑफ 5 अपॉन 5 मतलब मॉड ऑफ 1। tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1, इसका मतलब ये रहेगा सिंपली 1। अगर tan थीटा 1 है तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू या तो 45 डिग्री और π/4 रेडियंस रहेगा। हमें पता है tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1 रहता है, इसलिए tan थीटा अगर 1 है तो थीटा इक्वल्स टू या तो 45 डिग्री या फिर रेडियन में उसको आप लिख सकते हो π/4। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 is equal to the angle between the lines 2x square minus 5xy plus 3y square equals to 0, then show that 100 into h square minus ab equals to a plus b bracket square। देखिए क्या करना है हमें, ये दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है, उन दो लाइन के बीच का एंगल, ये दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है, इन दो लाइन के बीच का एंगल, ये दोनों भी एंगल सेम है। ये दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है तो उन दो लाइन के बीच का एंगल, ये भी दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है, उन दो लाइन के बीच का एंगल यहाँ पे इक्वल है। अगर ऐसा कंडीशन हमें दिया है तो क्या प्रूव करना है, 100 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। इन दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल फॉर्मूला हमें पता है, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। वही यूज करके हम इन दो लाइन के बीच का एंगल यहाँ पे फाइंड करेंगे और दोनों एंगल्स इक्वल कंसिडर करेंगे। लुक हियर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट
थीटा बी द एंगल, ओके, बिटवीन द लाइंस, BETN मैंने शॉर्ट में बिटवीन लिखा है, बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, ओके, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके। देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या रहेगा, 2√h स्क्वायर माइनस AB अपॉन a प्लस b। चलिए इसे हम फर्स्ट कहते हैं, ओके। नाउ लेट, अब हम कंसिडर करेंगे फाई। लेट फाई बी द एंगल या फिर एक्यूट एंगल, लेट फाई बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, ओके, बिटवीन द लाइंस represented by, between the lines represented by, क्या इक्वेशन है, 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके। देयरफॉर, ठीक है ना, हमने फाई कंसिडर किया है। चलिए इसे हम कंपेयर करते हैं। नाउ कंपेयरिंग विथ, इसको अगर हमने कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के साथ, तो देखिए हमें a का वैल्यू 2 मिलेगा, ट्वाइस h इक्वल्स टू -5 रहेगा, b इक्वल्स टू 3 रहेगा। मैंने कैपिटल इसलिए लिया है क्योंकि ये और ये कन्फ्यूजन यहाँ पे ना क्रिएट हो जाए, इसके लिए। तो अब h इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, -5/2। अब एक्यूट एंगल अगर फाई है तो हम कंसिडर कर सकते हैं tan फाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट कैपिटल H स्क्वायर माइनस AB अपॉन कैपिटल A प्लस कैपिटल B। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर tan फाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट, व्हाट इज H, -5/2, -5/2 का स्क्वायर, ये मिलेगा हमें 25/4 माइनस AB, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, 2 इंटू 3 6, ठीक है ना, अपॉन a प्लस b मतलब 5, 2 प्लस 3 इज 5, ओके, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। नाउ दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट, देखिए 4 से 6 को मल्टीप्लाई किया तो 24, 25 माइनस 24 1, इट विल बी 1/4 अपॉन यहाँ रहेगा 5। बहुत सिंपल है। नाउ इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 इंटू 1/2 अपॉन 5, 2 कैंसल, इसका मतलब tan फाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1/5 इक्वल्स टू 1/5 रहेगा, ठीक है। tan ऑफ फाई का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1/5। चलिए इसे कहते हैं हम सेकंड। नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन, देखिए हमें प्रॉब्लम में कंडीशन क्या दी है, इन दो लाइन के बीच का एंगल मतलब थीटा, और इन दो लाइन के बीच का एंगल मतलब फाई, ये दोनों इक्वल है। थीटा इक्वल्स टू हमें फाई दिया है, अगर थीटा इक्वल्स टू फाई है तो tan थीटा इक्वल्स टू tan फाई रहेगा, ओके। tan थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है, मॉड ऑफ, लुक हियर, मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस AB अपॉन a प्लस b इक्वल्स टू, यहाँ पे रहेगा मॉड ऑफ 1/5, चलेगा। चलिए इसे मॉड ही रखते हैं, ओके। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड यूज़ किया है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर लिया तो ये 4 मिलेगा, इंटू h स्क्वायर माइनस AB रहेगा अपॉन a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1/25, 1/5 का स्क्वायर 1/25, 25 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो 100 इंटू h स्क्वायर माइनस AB इक्वल्स टू रहेगा a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर। इस 25 को ट्रांसफर किया, 25 इंटू 4 100, 100 इंटू a स्क्वायर माइनस AB इक्वल्स टू a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ओके, हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे लेक्चर में हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इस चैप्टर का क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 दोनों क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। देखिए फ्रेंड्स,
फिर भी अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए, और वीडियो देखे बाद प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अभी आपके फ्रेंड्स जो HSC 2021 का एग्ज़ाम आपके साथ ही देंगे, उन सभी फ्रेंड के साथ इन वीडियो लेक्चर को अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि आपके HSC 2021 एग्ज़ाम में या तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे या फिर डेफिनेटली यही क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कीजिए। और देखिए, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ में मेरा जो ऐप है पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। उस ऐप का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर उस ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी बातें हम यूट्यूब पे हैंडल नहीं कर सकते। आपके टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेंगे, PDF नोट्स रहेंगे, यह सब बातें हम हमारे पी आंसर क्लास 12 इस ग्रुप के माध्यम से, या फिर मेरा जो ऐप है पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप के माध्यम से हैंडल करेंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ ऐप को इंस्टॉल कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।